बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली में कैसे हैं आप। तुसी ठीक हो? फेसबुक वाले तुसी किदा तुसी ठीक हो? आज हम बनाएंगे आलू की कचौरियाँ, बहुत ही लजीज, बहुत आसान तरीके से और बहुत बढ़िया करके बनाएंगे। हमने लेना है 2 कप मैदा, लेकिन हाँ, डालते वक्त ज़्यादा इसमें गिर गया तो ये 3 कप हो गया, यानी 750 ग्राम के करीब। तो ये 3 पाव के करीब मैदा है, इसमें हम बनाएंगे। इसमें हमने 6 टेबल स्पून भर के देसी घी के डाल दिए हैं। मेल्टेड घी जो है वो आप लोगों ने डालना है, ठीक है। अगर टेम्परेचर आपके मुल्क का गर्म है तो ठंडा ही डाल लें, इस तरह का हो। अगर ठंड है तो थोड़ा सा आप उसको गर्म करके डालें। 1 टीस्पून इसमें नमक डाल लिया है। इसको अच्छी तरह इस आटे को आपने मिक्स करना है। ये कचौरियों के लिए आटा जो है हम मिक्स कर रहे हैं और कचौरियाँ ही बना रहे हैं। दोनों हाथों से इसको हम ऐसे मसल लेंगे अच्छी तरह कि इसमें नमक और वो जो घी है वो अच्छी तरह जज़ब हो जाए। जब इसके इस तरह के लड्डू से बनने लग जाए ना, ये जो अभी हम आपको दिखाएंगे, तो फिर आप समझ लें कि आपका जो डो है ये तकरीबन जो है गूंदने के लिए रेडी हो गया है, ये इस तरह के लड्डू। उसके बाद हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंद लेना है। जब आपका घी बहुत अच्छे से इसमें डाला हो, परफेक्ट मेजरमेंट हो, तो ये जो डो है गूंदना मुश्किल नहीं है। ना ज़्यादा सख्त हो ना नरम हो, यानी हमने इसको अपने घर के आटे की तरह ही तकरीबन गूंद लेना है। ये आप देख लें, ये जब आप गूंदते जाओगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। मैदे को बहुत अच्छे से गूंदोगे तो ये इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो आप इसको गूंद के थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे लें। रेस्ट आधे घंटे का, 2 घंटे का, एज लाइक जैसे आप लोगों का दिल करता है उस तरह करें, लेकिन आधे घंटे का लाजमी दे। तो आधे घंटे के बाद इसको बनाएंगे। आलू थे बॉयल, एक दिन काफ़ी सारे किए तो इस तरह पैकेट्स में डाल के नीचे वाले खाने में रख दिए थे। 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून कुटी मिर्च और 1 टेबल स्पून क्रश्ड किया हुआ धनिया हाथों से ही कर लिया। 2 मुट्ठी भर के आप लोगों ने ये धनिया डालना है। वो धनिया जो है वो खुश्क धनिया जो है उसकी बात कर रहे थे। आधी हरी मिर्च डाल ली, बच्चों ने खाना होता है इसलिए आप एक भी डाल सकते हैं, तो स्पाइसी जो है वो रेडी हो जाएंगी। थोड़ा सा प्याज, सब्ज़ प्याज है तो इसको थोड़ा सा, यानी 1 मुट्ठी भर के बारीक बारीक काट के इसमें डाल लिया है। इसको हाथ से ही हम मिक्स करेंगे, मैशर से नहीं करेंगे। हमें लगता है कि हाथ से हम अच्छी तरह चीज़ को है वो मिक्स कर लेते हैं। ये इस तरह का रेडी हो गया है हमारा ये मिक्सचर जो उसमें डालना है। आटे को आधे घंटे के बाद देखा, ये देखें थोड़ी से 1-2 पंच और दिए। फिर इसके अब हम पेड़े बना लेंगे। पेड़े आप लोग अपनी मर्ज़ी से, जैसे हम हाथ से पेड़ा बनाते हैं वैसे बना लें। और जिस तरह अभी हम आपको दिखाएंगे, ये हमारे पास बेंच टॉप है, साफ़ होता है, धुला होता है, उस तरह आप लोग ये पेड़ा बना लें। इस तरीके से भी बन जाएंगे बहुत अच्छे। आटा बहुत अच्छा गूंदा हुआ है इसलिए अच्छे से बन गए। दूसरा हम जो हमारा रवायती तरीका है रोटी बनाने का, पेड़ा उस तरह बनाएंगे। बाकी बात रही आटा गूंद लेंगे। आटा हम बाएं हाथ से गूंदते हैं। मैं बहुत माजरत करती हूँ, बहुत आजिज़ाना रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको आप मेरी मजबूरी समझे। हमसे दाएं हाथ से आटा और बर्तन नहीं धुलते। हमने बड़ी कोशिश की, हमें ऐसे लगता है जैसे दाएं हाथ में जान नहीं है, लेकिन दायां हाथ काम अल्हम्दुलिल्लाह करता है। लेकिन वो शुरू से हमें ये आदत पड़ी हुई, इसलिए बाएं हाथ से हम आटा गूंदते हैं। एक पेड़ा लिया, थोड़ा सा खुश्क आटा लगाया, उसको बेल लेंगे, इस तरह लंबाई में बेल लें आप लोग। अब इसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी लगा देंगे। इसके लिए एक कचौरी बनाने के लिए लहदा से घी और मैदे की सेलरी बनाई जाती है, लेकिन हम आपको बताते हैं वो लहदा से बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ही घी लगाएं, इसके ऊपर आटा छिड़क लें, वो हम आपको नेक्स्ट बताते हैं उस तरह बनाना भी। अभी सिर्फ हमने घी लगाया है। फिर इसके ऊपर इसको इस तरह फोल्ड करके, लंबाई में फोल्ड करके इसके ऊपर घी लगा देना है। फिर थोड़ा सा खुश्क आटा जो है इसके ऊपर हमने डालना है। ये जब आप घी और आटा मिक्स करते हो ना, वो सेलरी ही ये इसके ऊपर जो है वो बन जाती है। इस तरह इसको फोल्ड कर लें अच्छे तरीके से, दबा दबा के ज़रा। तो आप लोगों ने फोल्ड करके इसको, फिर ये इस तरह की शेप में आ जाएगा। इसको आप छुरी से काट लें, 2 कचौरियाँ बनेगी। हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे बनाना है। एक साइड इस तरह की हो जाएगी, ये देखिए कितने बल हैं, ठीक है। दूसरी साइड जो होती है वो ये ऊपर वाली होती है। वो वाली साइड को नीचे रखना जिसमें ज़्यादा बल है, तो ऊपर वाली जो साइड है उसको इस तरह ऊपर करना है। थोड़ा सा ये जो आपका आटा निकलेगा आपने इसको नीचे रख के दबा देना है, वो उसके साथ चिपक जाएगा। बेलन की मदद से इसको आप थोड़ा सा फैला लें। फिर इसके अंदर आप लोगों ने वो जो हमने फिलिंग रेडी की है आलू की, वो इसमें रखेंगे। इसमें आप कीमा भी भर सकते हैं, इसमें चिकन का कीमा भी भर सकते हैं, आलू भी भर सकते हैं, कुछ सब्जियां भी भर सकते हैं, जैसे आप लोगों को अच्छा लगता है ना आप लोग इसमें
फिलिंग जो है वो कर सकते हैं। ये हम आप बना रहे हैं आलू की कचौरियाँ, इसलिए हम इसमें आलू की फिलिंग करेंगे। ये देखें, उसमें आलू का मटेरियल थोड़ा सा रखा, देख लें आप, बहुत ज़्यादा नहीं भरना, जितना हमने रखा है। तो इसको इस तरह आप लोगों ने चारों कोनों से पकड़ के एक दूसरे के ऊपर रख के फोल्ड कर लेना है और थोड़ा सा ऐसे करके ना दबा के थोड़ा सा, तो ताकि फीलिंग जो है वो इसकी बाहर निकलने ना पाए। इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। एक भी ज़ीरा, एक भी धनिए का खुश्क धनिया बाहर अगर निकला तो जब आप कचौरियाँ तलोगे तो वो थोड़ा बाहर बाहर ब्राउन हो जाएगा। दूसरी को हाथ से ही हमने बड़ा कर लिया है कचौरी को। तो अभी इसमें फिलिंग डाली और इस तरह फोल्ड करके इसको हमने बना लिया है। फिर एक और तरीका है कचौरी बनाने का, वो भी हम आपको अभी बताते हैं कि आप लोगों ने एक पेड़ा लेना है। इसको आप लोगों ने बेलन से नहीं, क्योंकि आटा अगर अच्छा गूंदा होगा तो ये हाथ से ही बड़ा हो जाएगा। इसको आप खुश्क आटा लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, हाथ से ही इसको आप फैला लें। फैला के फिर इसके ऊपर हमने वही वाला अप्लाई करना है मेथड, घी लगा लेना है। फिर इसके ऊपर हमने लगाना है खुश्क आटा। जब घी और आटा इसके ऊपर लगेगा तो ये वही सैलरी, वही लेटी तैयार हो जाएगी जो कचौरियों के ऊपर लगाई जाती है इसको खस्ता बनाने के लिए। लेकिन इससे भी आप देखेंगे कि इतनी खस्ता मज़ेदार जो है क्रिस्पी बनेगी कि आप देखेंगे कि वाकई ये कचौरियाँ बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बनी हैं। फिर इसके ऊपर घी लगाएंगे, फिर इसके ऊपर खुश्क आटा लगाएंगे, फिर इसको आप ज़रा थोड़ा दबा के फोल्ड कर दोगे जैसे हम फोल्ड कर रहे हैं, ये इस तरह फोल्ड करने के बाद इसको भी हम नाइफ़ की मदद से छुरी से सेंटर में काट लेंगे। इस तरह करने से कचौरियों में बल बल आते हैं, बल वाली कचौरियाँ सी बनती हैं और वो बहुत खस्ता और मज़ेदार और लजीज बनती हैं। अभी भी इसकी भी उसी साइड को आप लोगों ने नीचे रख के दबा के इसको हाथ से ही आप फैला सकते हैं। ये सिर्फ हाथ की मदद से है, इसमें बेलन का यूज़ नहीं होगा। इसमें आप लोगों ने ये देखें, इतना जो मटेरियल है जो आपकी हथेली पे ऐसे गोल एक बॉल सा बन जाए वो रख के इस चारों तरफ से करके फिर जो ऊपर वाला आटा है इसको इस तरह थोड़ा सा घुमा के ना आप लोगों ने इसके ऊपर ही चिपका देना है। ना उतारें तो बेहतर है, अगर बहुत ज़्यादा ऊपर को बढ़ गया है तो उसको उतार दें। ये कचौरी में इस तरह किया हुआ बड़ा ही मज़े का, बड़ी ही खूबसूरत सी लुक आती है। अब जो है एक तरीका इस तरह है कचौरियाँ बनाने का जो रवायती तरीका है, मसलन इसी तरह ज़्यादातर लोग बनाते हैं। इस तरह करके आप लोगों ने सेंटर में मटेरियल रख के इस तरह साइड से पकड़ पकड़ के चुनटनी जैसे डालते, तो इस तरह इसको आप लोगों ने फोल्ड कर लेना है, बंद कर लेना है और ऊपर से जो आटा है उसको इस तरह थोड़ा सा घुमा के उसके ऊपर ही चिपका देना है वो, और हमारी कचौरी रेडी होगी। तेल हमारा गर्म हो गया। तेल आप लोगों ने मीडियम ही गर्म करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। मैदा है, इसको आहिस्ता आहिस्ता कुक करना है कि ये सुनहरी हो जाए। साइड से इसको आप फोक से किसी चम्मच से ऑयल को हिलाते रहें ताकि कचौरियाँ इस तरह हमारी जो हैं वो एक तरह का इनमें कलर आए। आप लोगों ने चेक करते जाना है, एक तरफ से थोड़ी सी सुनहरी हो गई हैं तो पलट दें, दूसरी तरफ से हो गई हैं फिर पलट दें। एक एक दो दफ़ा पलट के ना इसको आप लोग इसको सुनहरा कलर दे दें जैसे आप लोगों का दिल करता है। डार्क कलर ले लें, हल्का सुनहरी। आप लोग का देखा करें आपको क्या चीज़ पसंद है, आप अपनी पसंद को ना मद्देनज़र रखा करें। आप लोग ये ना कहा करें कि हमारी पसंद ही कोई नहीं है। आपकी पसंद है, जैसे आप लोगों को अच्छा लगता है काम करना, वैसे आप लोग घर का काम कोई चीज़ बनानी वैसे कर लिया करें। आप लोगों की मर्ज़ी होनी चाहिए। हमारी कचौरियाँ बन के रेडी हो गई हैं। आप इसमें बल भी देख सकते हैं, इतनी खस्ता बनी है। अभी हम आपको इसका साउंड भी सुनाएंगे। बल नज़र आ रहे हैं, ठीक है, एक तरफ से बल है और वो दूसरी तरफ से जो हमने ऊपर आटा लगाया था। ये देखें, साउंड सुने, ये देखें, साथ बच्चों का शोर हो रहा है। ये देखें किस कदर खस्ता, किस कदर ये क्रिस्पी बनी है। आप लोग इसी मेथड के साथ इसको अप्लाई करें, इसको बनाएं, आपकी कचौरियाँ बहुत मज़ेदार बनेंगी, बहुत लजीज बनेंगी। हर चीज़ परफेक्ट है, सारे मसाले परफेक्ट है, इसमें जितना घी डाला है वो भी परफेक्ट है। कोशिश करें कि आटे के अंदर घी डालें, अगर नहीं है तो मजबूरी है, फिर आप ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन आटे को बहुत अच्छे से गूंदेंगे तो आपकी कचौरियाँ परफेक्ट बनेंगी। अब आप देख सकते हैं कि कचौरियों में कैसे ये बलबल जो है बड़े अच्छे लग रहे हैं और कितनी क्रिस्पी ये बनी हैं, कितनी ये खस्ता बनी हैं। आप लोग इसको चटनी के साथ खा लें, इसको आप लोग जो भी आप लोगों का दिल करता है रोटी के साथ हम हमेशा बताते हैं कोई भी चीज़ है अगर रोटी के साथ खाने को दिल करता है तो खा लिया करें। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।